औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम वमन यकफुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबि मुहम्मदिन अजमाइन। हज़रात, तफ़रक़ाबाज़ी के मौजू पर मुख्तसरन पिछले दिनों कुछ बयान हो चुका कि तफ़रक़ाबाज़ी वाहद मर्ज़ है जिससे और मर्ज़ भी फैलते हैं और मर्ज़ भी फूटते हैं। किसी कौम का बेड़ा गर्क करना हो तो उसमें तफ़रक़ाबाज़ी पैदा कर दो। वो तफ़रक़ाबाज़ी इल्मी भी हो सकती है, सियासी भी हो सकती है, माशी भी हो सकती है, माशरती भी हो सकती है। और ये तफ़रक़ाबाज़ी इसलिए हो रही होती है कि साहब इल्म लोग, उलमा हो, पंडित हों, पीर हों, उम्मत को टोटे टोटे करके बड़ी आसानी से गुमराह कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। आज से हम जिस मज़मून को शुरू कर रहे हैं वो ये कि दुनिया में सबसे बड़ा धोखा मज़हब के नाम पर दिया गया। लिहाजा ज़रूरत है ये समझने की कि मज़हब है क्या। सूरा आले इमरान की आयत नंबर 19 आपके सामने तिलावत की है। इसका तर्जुमा सुन लीजिए तो समझ आ जाएगी कि इस्लाम दीन मज़हब है क्या। इरशाद रब्बानी है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह तबारक तआला कि हाँ, बेशक एक ही दीन है, वो है इस्लाम। वो दीन इस्लाम शुरू से ताईं दम चला आ रहा है, लेकिन उसके अंदर साहब इल्म लोगों ने क्या किया। वमख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम। और मुखालफ नहीं हुए किताब वाले मगर जब उनको मालूम हो चुका आपस की जिद और हसद से। अल्लाह के यहाँ दीन एक है और उस दीन के बारे में इल्म भी आ चुका है। अहले किताब यहाँ से, इनसे मुराद यहाँ यहूद और नसारा है, जिन्हें कबल अज कुरान हकीम किताब दी गई। तो फरमाया उन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया मगर जिद की वजह से। आगे इरशाद है, वमन यकफुर बिआयातिल्लाह, जो अल्लाह तबारक तआला की आयात का इनकार करे, फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब, तो अल्लाह तबारक तआला
हिसाब लेने में बहुत ही जल्दबाज है। अहले किताब का हिसाब खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के दौर में लिया जा चुका और वो जारी है। अहले किताब का हिसाब जर्मन में भी लिया गया, वहाँ से निकाला गया यहूदियों को। आज भी दीवार गिरिया में जाकर के टकरे मारते हैं। अगर उनका लिया गया, किस बिना पर? तो फर्का किया है बगियम बैनहुम की वजह से, तो वही अमल हमने किया। हमसे मुराद वो जो अपने आप को इस बात का दावेदार कहते हैं कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, दरहाल के वो उम्मती नहीं है। उन्हें भी स्पेन से धक्का किया गया। बगदाद में उनके सिरों के मीनार बनाए गए। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये असूल है अल्लाह ताला का, लिहाजा जरूरत इस बात की है कि ये समझने की कोशिश करें कि दीन है क्या। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दीन इस्लाम है, सलामती है। यही दीन कायनात के अंदर है, सलामती का दीन। सूरज, चांद, आसमान और जमीन, दरिया और खुशकी, दरख्त और शजर हजर, ये सब एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं और मजाल है कि कोई एक दूसरे के साथ उलझे। 24 घंटे का दिन है, 24 घंटे का दिन खुदा ने कब से है। यही असूल इल्म के अंदर है। इल्म भी सलामती लाता है। 2 और 2 4। जब से ये रियाजी की समझ आई है, 2 और 2 4 ही होते हैं। चाहे वो दौर जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हो और चाहे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, चाहे वो जर्मन हो और चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो। 2 और 2 4 ही हैं। ये हकायक हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। इस्लाम यूनिवर्सल ट्रुथ है। सलामती ही आए, प्रिंसिपल वो जो सलामती के हैं उन्हीं को अगर इख्तियार किया जाएगा तो अमन और सुकून होगा, दुनिया तरक्की करेगी। अगर बगियुम बैनहुम हो तो दुनिया तबाह हो जाएगी और मुतअद्दिद बार तबाह हुई है। तो सलामती का दीन लाना है, उसका 3 बड़े बड़े प्रिंसिपल्स हैं। दीन इस्लाम के 3 बड़े बड़े प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझ लीजिए। पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला असूल क्या है कि इस कायनात का मालिक और खालिक एक ही है, वो अल्लाह है। तौहीद, खालिक वो है, यानी बनाने वाला वो है। यहां दुनिया में तो ऐसा मामला नहीं है। कार किसी और मुल्क में बनती है, इस्तेमाल किसी और मुल्क में होती है। तो खालिक कार का जो है वो जर्मन है, लेकिन मालिक जो है वो उसका शमसुल्लाह कबान भी हो सकता है। लेकिन खालिक भी वही है, मालिक भी वही है। रब ही मालिक है, अल्लाह ही मालिक है।
जहां कोई दूसरा मालिक नहीं है। बनाया भी उसी ने में है, हर शय, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, और उसका कब्जा खत्म नहीं हुआ, कब्जा भी उसी का है। और फिर गाड़ी खराब हो जाती है, रिपेयर करवाने के लिए मकान कोई और है। लेकिन यहां क्या है? वही रब है। इस्लाह भी वही करता है। ये तीन चीजें, तीन सिफात नोट कर ले। खालिक, अल्लाह खालिक है। ये अल्लाह ताला को खालिक हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है, ईसाई भी मानता है, यहूदी भी मानता है, बौद्ध मत वाले भी मानते हैं, जैन मत वाले भी, सब अल्लाह ही को खालिक मानते हैं। लेकिन डंडी भी मार जाते हैं। नंबर 2, मालिक कौन है? ये भी कमोबेश सारे ही मानते हैं, और मुसलमान तो वाकईतन अल्लाह ही को मालिक मानते हैं, उसमें कोई शिरक नहीं करते। अल्लाह ताला में को खालिक मानते हैं, उसमें कोई शिरक नहीं करते, कोई और खालिक नहीं है, मालिक भी वही है। यहूदी भी यही, ईसाई भी वही। जिनके दीन जरा दूर के हैं, जैसे हिंदू, जिनके किताबें जरा दूर की हैं, ज्यादा वक्त लग गया, उन्होंने जरा गड़बड़ ज्यादा कर दी। ये तो ताज़ा तरीन ही किताबें आई हैं जी, लेटेस्ट दीन यही है, लिहाजा यहाँ कम गड़बड़ हुई है। लेकिन रब, तीसरी सिफ्त क्या है? रब, नर्चर वही है, नौरिशर वही है, प्रोवाइडर वही है, तरबियत करने वाला ही वही है, जरूरियात पूरी करने वाला भी वही है, इख्तियार भी उसी के हैं। ये वो सिफ्त है जिसके अंदर आज किसी मसलक और मजहब के मानने वाले जो हैं, इस पर सही तरीके पर अमल नहीं कर रहे। रबूबियत के अंदर जो है वो रब बने हुए हैं लोग, यहां आकर के शिरक होता है। ये तीन सिफात नोट कर लें। खालिक, बनाने वाला, मालिक, मालिक भी वही। इसमें चलो कमी बेशी नहीं है, थोड़ी बहुत लोग समझ जाते हैं आसानी से। रब, रब बने हुए हैं, पीर रब बने हुए हैं, उलमा रब बने हुए हैं, हुक्मरान रब बने हुए हैं, सियासतदान रब बने हुए हैं, रब बने हुए। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ करके अपने पीरों को और अपने उलमा को रब बना लिया। तो गोया के तौहीद पहली। नंबर 2, सलामती, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक ताला के लाए हुए कानून के मुताबिक अमल करना, सलामती आएगी। सलामती लानी है। जिस खित्ता जमीन के अंदर सलामती का निजाम है, इस्लाम वहां है। सलामती, उसके लिए कुरान हकीम के अंदर कुछ असूल दिए हैं सलामती लाने के, वो इंशाअल्लाह अज़ीज बयान किए जाएंगे। सलामती लाने के लिए मुहकमात अल्लाह तबारक तआला ने दिए हैं, कवानीन कुछ दिए हैं, सलामती आए। जिस तरीके से भी सलामती आए, उसमें मुनकरात ना हो, सलामती ले आए।
सलामती लाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट जिसे हम शरीयत कहते हैं वो नहीं है। मोहकमात हैं, उनसे आप दाएं बाएं नहीं जा सकते, और उसके अलावा कुछ असूल दिए हैं, उनके मुताबिक अगर आप कवानीन बनाएं और सलामती लाएं तो ये इस्लाम है। और नंबर 3, हमें धोखा बहुत दुनिया देती है। मजहब के नाम पर सबसे ज्यादा धोखा हुआ है। किसी बंदे के बारे में ये जानना चाहें कि वो मुसलमान है, मोमिन है या नहीं है, तो एक ही मयार है, लंबे चौड़े मयार की जरूरत ही नहीं है। एक मयार है, ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है, हाँ जी, ना उसकी चर्ब ज़बानी है, ना उसकी लंबी चौड़ी तकरीरें हैं, ना उसकी बड़ी फसाहत और बलागत है, कुव्वत बयानिया है। मयार एक है। तवज्जो से सुने, उसके तर्ज अमल के अंदर मुफाद है या इसार है। अगर मुफाद है तो वो आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं हो सकता। इसार है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, वो मोमिन है। चाहे उसकी नमाजें कम हों, चाहे उसके हज कम हों, लेकिन वो नौए इंसानी की वेलफेयर के हवाले से इसार करता है। यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, ये सिफत है मोमिनों की। तो ये 3 नकात मैंने इस्लाम के हवाले से बयान किए हैं। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 सलामती का निज़ाम, सिस्टम और पीस, नंबर 3 कुर्बानी मफाद की है या इसार है। लंबी चौड़ी बातें ही नहीं है। अल्लाह ताला मुझे भी और सामीन को भी सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।